नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता, यानी टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं विभाज्यता। विभाज्यता के नियम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में विभाज्यता के नियम पर जो आधारित प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर आजकल के में ट्रेंड में बने हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, उसी नियम को अगर हम लोग याद कर लेंगे तो हमको विभाज्यता के क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। देखो, विभाज्यता के जो नियम होते हैं उस नियम से ही क्वेश्चन बनाता है। तो कौन कौन से नियम हमको पढ़ना है? पहला तो सबसे पहला नियम है दो का नियम। किसका नियम है? दो का नियम। दो का नियम। दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता यह है कि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का आखिरी अंक सम संख्या हो, सम हो या शून्य हो, क्या हो? सम हो या जीरो हो, तो वह पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है 2 3 4 यानी 234 लिखी है, तो ये संख्या के आखिरी अंक देखना है। ये अगर सम है, 4 है, सम संख्या है, तो ये विभाजित होगी 2 से। अगर मान लिया जाए लिखा है 233, तो ये लास्ट का अंक सम नहीं है, यानी 3 नंबर विषम है, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब इतना होता है, यानी दो का नियम सिर्फ यही बताता है कि लास्ट वाला अंक देखना है। अगर वहाँ पे शून्य है या तो फिर कोई सम संख्या है, तो वो संख्या पूरी चाहे कितनी भी बड़ी होगी, वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला जो नियम है आपका, अगला नियम है 3 का नियम। किसका नियम है? वो है 3 का नियम, यानी 3 के विभाज्यता का नियम। 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा? 3 से। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? देखो, ये तो हो गई यदि तीन किसी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लिया जाए लिखा है 6 9 1 2 3, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। इस संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी पूरी अविभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। लिखा है देखो 6 और 9 मिला के 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21। 21 3 से विभाजित नहीं होगी तो कहोगे हो जाएगी 7 बार में। अगर 21 7 बार में विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी की संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम कहें एक संख्या लिखिए 6 3 4 2 1, क्या संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित होगी, तो कहोगे क्या करना है? इन संख्या के अंकों का योग कर लेना है। अगर ये संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो कैसे गिनेंगे? 6 3 9, 4 13, 13 2 15, 1 16। क्या 16 बताओ 3 से विभाजित होगा? तो कहोगे नहीं विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से नियम काम करता है। क्लियर है दोस्तों? अगला जो नियम है
वो नियम है 4 का नियम। किसका नियम है? 4 का नियम, यानी 4 के विभाज्यता का नियम। तो हम उसको लिखेंगे कि 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता यह है कि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का संख्या के आखिरी अंक संख्या के आखिरी 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो या फिर आखिरी 2 अंक शून्य हो। ये है 4 का नियम। क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कोई संख्या मान लिया जाए, लिखी है x y z, ठीक। तो ये संख्या लिखी हुई है इस आखिरी के 2 अंक देखना, ये वाले y और z, या तो यहाँ पे 0 0 हो, ठीक, तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। या तो यहाँ पे जैसे 4 से विभाजित होने वाला, जैसे होगा 24, 4 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी विभाजित होगी। या तो यहाँ होगा 40, तो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या लिखी x y z, यहाँ पे लिखा है 10, यानी 1 0 है, यहाँ पे नहीं है, 2 अंकों पे 0 नहीं, 1 पे है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी, ठीक। अगर कहीं पे लिखा है 18, ये 4 से विभाजित नहीं, 2 संख्या लास्ट में देखना है। संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, जैसे यहाँ लिखी हो 48, 4, 3, 1, ये संख्या इतनी लिखी है, तो ये संख्या 4 से हमको विभाजित नहीं करके देखना है, हमको सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखना है। अगर ये संख्या 2 संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएंगी तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ 18 4 से विभाजित होगा तो कहो नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। बस यही हमको देखना है। कोई संख्या कितनी भी बड़ी लिख दे, से 48, 12, 940, ठीक, इस तरह लिख दे। अब ये संख्या देखो 4 से विभाजित हो तो कहोगे हाँ ये लास्ट वाले 2 अंक देखना है, अगर 4 से विभाजित होगी तो ये संख्या विभाजित है। जब इसमें 40 में 4 से भाग लगाओ कि 10 बार में कट नहीं जाएगा, तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। बस इसी तरह नियम को हम लोग फॉलो करना है। क्लियर है दोस्तों? अगला नियम, अगला जो नियम है वो नियम है 5 का नियम। किसका नियम है? 5 का नियम। 5 का नियम 5 का नियम कैसे काम करता है? 5 का नियम का मतलब होता है यदि किसी संख्या के का आखिरी अंक 5 हो या फिर 0 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक 5 हो या तो फिर 0 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लिख दें 12, 614, 1, ठीक, एक संख्या लिखी, एक लिखी संख्या 14, 263 और 23, ठीक, एक संख्या लिख दी हम। यहाँ पे लिखते हैं 17, 0, 64, 5, फिर एक संख्या लिख दे लास्ट में 16, 0, 10, 41, ये संख्या। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से 5 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी, तो हमको क्या पूरी संख्या में भाग देना है? तो कहोगे नहीं, पूरी संख्या में हमको भाग नहीं देना है। तो कहाँ से भाग देना है? हमको सिर्फ देखना है कि लास्ट वाला अंक, क्या हमको देखना है? आखिरी का अंक,
क्या देखना, आखिरी का अंक। आखिरी का अंक या तो फिर 5 हो या फिर 0 हो तो वही संख्या कटेगी। तो देख लो, इसमें आखिरी में 5 या 0 है तो कहोगे नहीं है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। ये संख्या है कि देखो आखिरी में 0 या तो 5 है तो कहोगे हाँ 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसमें देखना, इस वाली संख्या में देखो यहाँ पे आखिरी में 5 है तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी, तो ये विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें देखो 0 है तो 5 में से कोई है तो कहोगे नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। बस यही नियम ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन तुम्हारे विभाजिता वाले कभी भी छूटेंगे नहीं और जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कोई बड़ी संख्या हमको मिल जाती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है या टाइम एंड वर्क है या कार्य वाले सवाल हैं, जो भी हम उसमें लगाने लगते हैं तो उसमें हमको ये नहीं पता चलता ये संख्या हमको हम काटे कैसे, यानी विभाजित कैसे कटें। तो उसमें आखिरी का अंक देख के पता चल जाता है कि इस संख्या से हम काटेंगे तो जल्दी कट जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि किससे काटे, तो हम दूसरी संख्या से काट देते हैं, बाद में जब काटने लगते हैं पता चलता है कि वो कटती नहीं है, तो उसमें हमारा समय, वो जो काट रहे होते हैं वो समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इसी समय को बचाने के लिए विभाजिता का नियम हमको याद रखना होगा, जिससे हमको तुरंत पता चलता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाएगी। क्लियर है दोस्तों? फिर चलते हैं, अगला नियम है जो 6 नंबर का। किसका नंबर है? छठा नंबर, यानी 6 का विभाजिता का नियम। 6 का नियम, 6 का नियम में क्या होता है? 6 के नियम में जो होती है, एक संख्या होती है 6। 6 कौन सी संख्या? 6। अब बताओ 6 संख्या किससे किससे बनी है? तो कहोगे 3 और 2 से बनी है। ठीक, किससे बनी? 3 और 2 से। तो 6 का विभाजिता का नियम तभी काम करेगा जिसमें 3 का भी नियम काम करे और 2 का नियम काम करे। ठीक, कहने का मतलब 6 से विभाजित करने के लिए, 6 से विभाजित करने के लिए वह संख्या 3 व 2 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। 6 से पूरी विभाजित होगी। कहने का मतलब अगर दो संख्या 6 से विभाजित करना है तो उसमें 2 और 6 वाले, 2 और 3 वाले दोनों नियम फॉलो होने चाहिए। कैसे? जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है यहाँ पे 46,401। ठीक, अब ये संख्या अगर हम पूछें कि क्या वो संख्या विभाजित होगी 6 से, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी, तो कहोगे 6 से विभाजित करने के लिए हमको 2 नियम लगाना होगा, या तो एक तो 3, एक तो 2। 3 का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग होना चाहिए, तो करो 6, 4, 10, 4, 14, 14, 2, 12, 1, 13। 13 क्या 3 से विभाजित होगा? तो कहोगे नहीं होगा, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? 2 से 6 और 6 का नियम चेक करने से पहले हमको 2 और 3 का नियम देखना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का नियम, क्योंकि लास्ट में 2 का मतलब होता है 2 से विभाजित होने का मतलब या तो फिर लास्ट में 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। तो इसमें देखेंगे सम संख्या नहीं है ना तो 0 है, तो ये संख्या कटेगी नहीं। यानी 2 का नियम और 3 का नियम जो हम अभी पिछले पॉइंट में लिखाए हैं वो दोनों नियम फॉलो होंगे तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। बस यही तुमको देखना है। जैसे जैसे कोई संख्या लिखते हैं 6, 9, यहाँ क्या लिख दें 2। अब देखेंगे ये संख्या 2 से विभाजित है तो कहोगे हाँ लास्ट में सम संख्या है। लास्ट में कौन सी संख्या है? लास्ट में कहोगे सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगी। अब हम 3 से चेक करेंगे। ठीक, 3 से कहने का मतलब 6, 1, 7, 7 और 8, 15, 15 और 2, 17, 17 और 9 कितना होता जाए? 17, 9 हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। 26। अब बताओ यार 3 से संख्या विभाजित होगी? तो कहोगे नहीं विभाजित होगी, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो संख्या 3 है तो 2 में से किसी एक से विभाजित होगी, एक से नहीं होगी।
ठीक है। हो सकता है कभी ये तो संख्या 3 से विभाजित है, 2 से मतलब 2 से विभाजित है, 3 से नहीं विभाजित है। हो सकता है कभी 3 से विभाजित हो, 2 से विभाजित ना हो, तो उस कंडीशन में भी 6 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए, वही संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? अब कोई गलती होगी? नहीं होगी। अब चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम होता है, वो अगला जो नियम होता है वो होता है 8 का नियम। किसका? 7 का नियम पूछा नहीं जाता है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। किसका नियम है? 7 का नियम है। अगर सॉरी 8 का नियम है। 8 का नियम, 8 का नियम जानते हो क्या होता है? 8 का नियम, 8 का नियम कहता है संख्या के आखिरी के, संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हों, 8 से विभाजित हों या 3 अंक पर शून्य हो, शून्य हो। अगर लास्ट के 3 संख्या जो होती हैं, लास्ट के जो 3 संख्या हैं वो या तो फिर 8 से विभाजित हो, या तो फिर लास्ट के 3 संख्या पे 0 हो। जैसे कोई संख्या लिखी हो x y z और यहाँ लिखा है x y z से ना समझो, संख्या ही लिख देते हैं, संख्या ही लिख देते हैं। जानते हो कैसे? संख्या जैसे लिख दी यहाँ 68 384, ठीक। यहाँ 68 384 और 80, ये संख्या हम लिख दिए हैं। इसमें देखना क्या है? इसमें सिर्फ यही देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट, क्या आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी। तो आखिरी के देखो, आखिरी के जब इसमें 8 से हम भाग लगाएंगे तो 8 से कटेगा 6 बार में, यानी 60 बार में, 8 6 48, इसका मतलब कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी बात, या तो यहाँ पे एक संख्या और बन सकती है, जैसे संख्या बना दे 648 384 और लास्ट में 3 जीरो रख दे। फिर हमको देखना है, यानी लास्ट में या तो फिर 3 जीरो हों, 3 अंक पे या तो 0 हों, या तो यहाँ पे 8 से कोई विभाजित होने संख्या है। अगर ये कंडीशन बनेगी तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। बस यही नियम याद रखना है। अगला नियम है, वो नियम है अगला 9 नंबर का। किसका? 9 नंबर का, 9 का नियम, 9 का नियम। तो 9 के नियम में हमको कुछ याद नहीं करना है, ये 3 के नियम के समान है, 3 के नियम के समान है, नियम के समान है। क्लियर है दोस्तों? 3 के नियम का कहने का मतलब वो सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो गए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। बस यही नियम याद रखना है। अगला जो नियम है मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, जो कि है 11 नंबर। किसका है? 11 का विभाज्यता का नियम, यानी 11 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या है? इसमें देखो, इसमें होता है किसी संख्या के सम स्थानों का योग, स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर
11 से विभाजित हो या फिर अंतर शून्य आए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ये नियम, इस पे 11 का नियम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। 11 का नियम पूछा जाता है और 9 का नियम पूछा जाता है। यही दो ही नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? ये होता कैसे है? देखो, जैसे कोई एक संख्या लिख दी जाती है, संख्या लिखी जाती है। संख्या लिख दे 11, 1, यहाँ लिखे 2, फिर लिखे 3, 1, 2। ठीक। अब यहाँ सम अंकों का मतलब एक सम, देखो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर। सम का मतलब सिर्फ सम वाले जोड़ेंगे, 2, 4, 6। तो 2 पे कौन है? 1, 4 पे कौन है? 3, 6 पे कौन है? 2। तो 1, 3, 4, 4, 2, 6। ठीक। अब विषम अंकों का स्थान जोड़ेंगे, यानी 1 पे जो है यानी 2, फिर यहाँ 3 वाला 2, 4, 4, 1, 5, 5। अब इनका अंतर करेंगे, यहाँ पे या तो फिर 0 आए, या तो फिर 11 आए, या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। 11 दूना 22, 11 दूना 33, 44, 55, कोई भी आ सकता है। तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा फिर नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक। अब यहाँ देखो, जब हम -6 इसके अंतर से जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1। हम बताए थे आना क्या चाहिए? 0 या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ आया है 1। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, ये संख्या 11 से विभाजित होगी, तो कहोगे ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। बस यही नियम याद रखना है। उसके बाद कोई भी नियम याद नहीं रखना है, विभाज्यता के सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब जो एग्जाम में इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो ट्रेंड में बने होते हैं, वो एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में देता जरूर है विभाज्यता से। वो क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगाए क्वेश्चन, उड़ाओगे तुम लोग। नियम तो समझ में आ गए ना? क्लियर है दोस्तों? बढ़ें आगे। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है स्टार, यहाँ पे बना हुआ है स्टार। स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि वो संख्या कि यहाँ 451 स्टार फिर 603, यानी ये यहाँ से यहाँ तक संख्या बनी है। इस स्टार की जगह पे कोई अंक यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से संख्या ये पूरी पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हमने आपको नियम बताया है कि 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योग, यानी सभी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी विभाजित होगी। ठीक। क्या करेंगे? देखो, 4, 5, 9, 9, 1, 10, 10, 6, 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। अब बताओ 19 फिर यहाँ पे स्टार है, यानी 19 में क्या जोड़ दें? स्टार की जगह पे क्या रखा होगा? क्या जोड़ दें कि संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी? और मान वो भी न्यूनतम रखना है, सबसे मान न्यूनतम रखता है। तो न्यूनतम रखो, सबसे छोटा वाला मान रखो, यानी सबसे पहले 5 रखो। अगर 5 यहाँ रखेंगे, 19 में 5 अगर हम जोड़ देंगे, संख्या बन जाएगी 24। संख्या 24 बन जाएगी। क्या 9 से विभाजित होगी? तो कहोगे 9 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब 5 हमारा आंसर नहीं होने वाला। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में रखेंगे 7, सबसे छोटा मान 7 है, 7 को रखेंगे। 7 यहाँ रखेंगे तो 7 संख्या रख जाएंगे तो संख्या हो जाएगी 25। 25 क्या 9 से विभाजित होगी? तो कहोगे नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी संख्या हम नहीं रखेंगे। क्लियर है? तो क्या नहीं रखें? ये भी नहीं रखें। अगला ऑप्शन है 8। 8 को अगर हम रखेंगे यहाँ 8 को, तो संख्या बन जाएगी 27। क्या बन जाएगी? 27। 9 से विभाजित होगी तो कहोगे हाँ 9 तिरिक 27, यानी ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कब?
जब संख्या हम रखेंगे 8 किसकी जगह पे, स्टार, तो स्टार की जगह पे क्या संख्या रखेंगे, 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प से 2 नंबर सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से करना है। इससे और आसान तरीका जानते हो क्या करने का है, बताते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ठीक, क्या करना होगा, यहाँ लिखा हुआ है 9 से। 9 का मतलब होता है 9 से विभक्ता के नियम, यानी 9 सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो जहाँ जहाँ 9 बनता है सबसे पहले कर देंगे। देखो यहाँ 4 और 5 मिला के 9 बनता है, इसको काटो। 6 3 9 मिला के बनता है, इसको काटो, बचा 1। अब 1 में क्या जोड़े तो संख्या 9 से कट जाए, तो कहोगे 1 में यही जोड़ें 8, 8 जोड़ोगे तो संख्या 9 हो जाएगी और 9 9 से कट जाएगी, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विकल्प से 2 नंबर। तो 9 से विभक्ता का नियम है तो 3 से विभक्ता का नियम जहाँ भी लगेगा वहाँ हमको याद रखना है, जहाँ संख्याओं का योग अगर 3 9 बन रहा है उसको वहीं पे उड़ा देना है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या है, मान लिया जाए वो संख्या x है, उसको अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारे पास 3 आता है, ठीक। तो कह रहा है तो उसी संख्या के वर्ग को, यानी इसी संख्या के वर्ग को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होने वाला है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम चाहे वर्ग करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे शेषफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शेषफल हमारा वही आएगा। तो यहाँ शेषफल 3 आ रहा था तो यहाँ भी हमारा आंसर 3 ही आ जाएगा, जो विकल्प से 4 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लगाएं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहाँ कहा है यदि कोई संख्या लिखी हुई, यहाँ इतनी बड़ी संख्या लिखी है, बीच में 2 बार ए लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 11 से विभाजित हो तो ए का मान क्या होने वाला है। हमने आपको बहुत कायदे से बताया था कि जब 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि सभी मतलब सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर यदि फिर 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, विषम पहले अंकों को जोड़ेंगे। देखो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 21, ठीक 21। अब सम अंक जोड़ लेंगे। लिखा है 2 3 लिखा है, फिर 3 के बाद ए लिखा है, फिर लिखा है ए, 2 बार ए है, यानी 3 प्लस 2a, ठीक 2a। अब बताओ ए की जगह पर हम क्या रखें कि इससे जब 21 से माइनस करें, ए की जगह पे क्या रखें, जब 21 से माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, या तो फिर 0 आए या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पहला ऑप्शन ये 1 नंबर उठाएं, यानी 4 नंबर ऑप्शन, यानी 1 रखें, अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 और 5 मिला के 2 और 3 मिला के हो जाएगा 5। अगर 5 को 21 से जब हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16। 16 11 से विभाजित होगा तो कहोगे नहीं होगा, तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम रखें 3 नंबर, 3 यहाँ पर हम जब रखेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, कलर बदलते हैं, कितना हो जाएगा 6 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 3, कितना रखेंगे 3, यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 जब हम इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 12 के 11 से कटेगा तो कहोगे नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, ये भी विकल्प नहीं होगा। क्या करेंगे 6 रख के देखेंगे, 6 इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे, 6 अगर रखेंगे 2 की जगह पे, क्या 6 रखेंगे किसकी जगह पे, ए की जगह पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अगर हम 15 इससे घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6 बचेगा शेषफल, 6 शेषफल बचेगा तो 11 से कटेगा, तो कहोगे नहीं कटेगा, तो उस कंडीशन में हम 6 भी नहीं रखेंगे। क्लियर है दोस्तों, 6 भी नहीं रखेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 इसको रखेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21,
ठीक 21, और पहले से 21 है, अगर 21 से हम 21 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और हमको लाना कितना है 0 या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो विकल्प से आंसर कौन सा हमारा होने वाला है, तो विकल्प से आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, जो 9 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आई होप समझ में आया होगा कि ये जितना भी हम पढ़ाए हैं विभाज्यता का नियम वो क्लियर समझ में आया होगा। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं। 11 विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम, इसी तरह विभाज्यता का नियम बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं होमवर्क में। किस में देते हैं? ये होमवर्क है, आपका होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्लियर है? बस कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, किसमें करना है? कमेंट में करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी इसी तरह के हम नए नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास करते हैं उसके वीडियो अब तक टाइम से पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, यानी 5 बजे। डेली जुड़ना ना भूलें।